दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और अद्भुत अप्सरा साधना लेके आया हूँ। अप्सराओं की जो साधनाएं समाज में प्रचलित हैं उनसे हटके जो देवी देवताओं की शक्तियाँ हैं और उनकी अप्सराएं हैं, जो उनकी निजी अप्सराएं हैं, उनके बारे में मैं विशेष रूप से लेके आता ही रहता हूँ और इस समय लेके भी आया हूँ। और आज मैं जिस अप्सरा की बात कर रहा हूँ वो है अग्नि अप्सरा। अग्नि अप्सरा जो हैं ये अन्य अप्सराओं से अलग हैं, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं कि अप्सरा साधना होती क्या है और क्या इसका महत्व है, इससे फ़ायदा क्या क्या होता है। फिर मैं इनके बारे में बताऊंगा क्योंकि इनको उनसे डिफ़र करके हमें देखना पड़ेगा। हिंदू धर्म में जो है चमत्कारिक साधनाओं का जो है बहुत ज़्यादा वर्णन मिलता है। इसमें ज़्यादातर जो है ऐसी साधनाएं होती जिससे आदमी बहुत सी शक्तियों का मालिक बन जाता है। चमत्कार दिखाना उसके स्वभाव में शामिल हो जाता है। आकर्षक व्यक्तित्व की चाह उसके अंदर पैदा होती है और उसकी इच्छा को अप्सरा बहुत सहजता से पूर्ण करती है। रूप है, सौंदर्य है, यौवन है, आकर्षण है, यह चीज़ें स्वाभाविक रूप से अप्सरा की साधना से हमको मिलने लगती हैं। कहते हैं अप्सरा साधना में विशेष रूप से प्रेम संबंध में लाभ मिलता है। विवाह वगैरह में अगर आपका देरी हो रही है, विलंब हो रहा है, तो भी अप्सरा साधना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। भोग की प्राप्ति अप्सरा कराती है, इसलिए अप्सरा साधना से व्यक्तित्व संतुष्टि की ओर जाता है, उसे संतुष्टि प्राप्त होती है भौतिक जीवन में। क्योंकि भौतिक जीवन इतना संघर्षों से भरा हुआ है कि हर दिन हर समय आदमी काम 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 और किस काम को वो कब तक करता रहे, लेकिन जीवन के सुखों को वो नहीं ले पाता है। ऐसे में अप्सराओं की मदद से जीवन में उसके एक सुंदरता, एक शांति और एक स्थिरता आती है। इसलिए अप्सराओं की साधना को बेहद सुंदर और अच्छा माना जाता है। अप्सराएं जहाँ तक सब लोग जानते हैं कि स्वर्गलोक की सुंदरियाँ हैं और इंद्रदेव के दरबार में ये नाचती गाती रहती हैं और इंद्रदेव के ही आदेश पर ऋषि मुनियों की तपस्या को भंग करने का ये कार्य करती हैं। इसी कारण तांत्रिकों ने सोचा कि जब अप्सराएं पृथ्वी पर स्वतः ही आती हैं और बड़ी बड़ी साधनाओं को करने वाले को रोकने आती हैं, तो क्यों ना इनकी साधनाओं की शुरुआत की जाए जिससे ये स्वतः ही यहाँ तक आ जाए। और ऐसा होने भी लगा। फिर इसी संबंध में धृताची, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, कुंडा, ऐसी बहुत सारी अप्सराएं जिनको नाम आता है, तो ये सारी अप्सराएं धरती पर आती रहीं और इनको लोग सिद्ध करते रहे और जीवन को अपने सुखमय और सुंदर बनाते रहे। हालांकि कई अप्सरा ऐसी थी कि जो इंद्रदेव की आज्ञा के बिना उन्हें आना बहुत मुश्किल पड़ता था। आज भी इंद्रदेव की आज्ञा के बाद ही इनको आना होता है, इसीलिए वो लोग आपकी एक प्रकार से परीक्षा भी लेती हैं, तभी जाकर के आपकी ज़िंदगी में सिद्धि हो आती है। दैवी शक्ति से संपन्न होने के कारण ये जातक की इच्छाओं को, हर प्रकार की इच्छा वो पूरी कर सकती है। ये साधना जब इनकी पूर्ण हो जाती है तो ये दत्त प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देती हैं और उसी हिसाब से इनकी इच्छाओं की तृप्ति करती है। कहते हैं अप्सराओं की साधना करने से जातक का रूप स्वरूप बढ़ जाता है, सौंदर्य बढ़ जाता है, कला में स्वतः ही वो पारंगत होने लगता है। इसी कारण रस की देवी के रूप में हम अप्सराओं को जानते हैं। अप्सरा साधना जल्दी सिद्ध भी हो जाती है और हालांकि जो समय अंतराल होता है किसी भी साधना का, हम लोग ये मान के चलते हैं कि उतने दिनों में साधना सिद्ध हो जाती है, पर ऐसा वास्तव में नहीं होता है। साधना का अर्थ होता है कि जब तक वो चीज़ सध ना जाए तब तक आप उसके पीछे पड़े रहें या उसके पीछे लगे रहें, चाहे आपको वर्षों लग जाएं। और जितना अधिक समय साधना में लगेगा उतनी ही ज़्यादा वो प्रबल शक्ति के रूप में आपके साथ आएगी। वो शक्ति चाहे वो कोई भी साधना हो, चाहे आप अप्सरा की कर रहे हो, यक्षिणी की कर रहे हो, देवी देवताओं में किसी की कर रहे हो। इसलिए जब तक कोई साधना सिद्ध ना हो जाए तब तक उस पर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, बिना किसी प्रकार नागा किए हुए। पूर्ण विश्वास, दृढ़ संकल्प, एकाग्रता और योग्य गुरु का मार्गदर्शन सफलता की कुंजी मानी जाती है। इनसे ही साधनाओं में धीरे धीरे करके सफलता मिलने लगती है। लेकिन हाँ, ये आवश्यक बात हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी साधना को शुरू करने से पहले साधु संत की प्रकार का जीवन आपको व्यतीत करना चाहिए। बिल्कुल जैसे साधु संत जीवन व्यतीत करते हैं, जब तक साधना आप कर रहे हैं तब तक बिल्कुल अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर पूरा नियंत्रण आपका होना चाहिए, काम से दूरी होनी चाहिए और भोग विलास बिल्कुल मन में भी नहीं आना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है अप्सराओं को सिद्ध करने से पहले मन में उनके प्रति कामना रख लेते हैं
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी साधना में निश्चित रूप से देरी होगी और आपको सिद्धि भी नहीं मिलती है। तो इन सब बातों को समझ करके ही आपको साधना में उतरना चाहिए। अब हम बात करते हैं अग्नि अप्सरा साधना की। तो जैसा कि हम लोगों ने जानते ही हैं कि देवताओं में अग्नि देवता का बहुत ही विशेष महत्व है। अग्नि देवता की साधना से स्थिरता, तेजस्विता, तीव्रता ये सब आती है। तो उनकी अप्सरा भी उन्हीं के समान है और सब कुछ वो देने में समर्थ है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि साधना काल में इनकी जो अप्सरा है, इसकी साधना करने से पहले इसमें विशेष रूप से कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो उसके लिए ज़रूरी क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आप अग्नि देवता को अपनी साधना में अपना गुरु मान लीजिए कि हे गुरु अग्निदेव, आप मेरी साधना में आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे सफलता दिलाइए। उनके मंत्र जो है रंग बीज जो है अग्निदेवताय नमः कह सकते हैं। ओम रम अग्निदेवताय नमः मंत्र का इसका जाप करिए 1 माला। उसके बाद ही कभी भी कोई भी किस समय भी जब साधना शुरू करनी है, जब भी मंत्र जाप करना है अप्सरा का, तो उससे पहले 1 माला अग्नि देवता की आवश्यक है करना, वो जरूर कीजिए। इससे उनकी आज्ञा प्रदान होगी, उनकी शक्ति है इसलिए उनकी आज्ञा प्रदान होगी। दूसरी बात, माँ, बहन, पत्नी, या ये कहिए मित्र, किसी भी रूप में आप जब तक साधना का आखिरी दिन नहीं आ जाता है तब तक आप कुछ भी उनके संबंध में अपना कोई रिश्ता उनसे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इससे आपने जो भी रिश्ता बनाया उस रिश्ते की परीक्षा हो जाएगी। इस वजह से आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आखिरी दिन होगा उसी दिन अपने मन में जो भी सोचिए कि हाँ आज मुझे इनको सिद्ध करना है, तो मैं इनको इस रूप में पाना चाहता हूँ। वैसे वो संकेत दे देती हैं। ये अप्सरा माता के रूप में भी और बहन के रूप में भी उतना ही पसंद करती है सिद्ध होना जितना कि पत्नी या प्रेमिका के रूप में, क्योंकि ज़्यादातर अप्सराओं का एक स्वभाव होता है कि वो अप्सराएं प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही सिद्ध होना चाहती हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही वही है। लेकिन अग्नि अप्सरा का ऐसा नहीं है। आग पैदा करने की शक्ति, शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने की शक्ति, इसी के साथ में आपकी कुंडलिनी जागृत होने की, क्योंकि अग्नि तत्व जब आपका प्रबल हो जाता है शरीर के अंदर तो आपकी कुंडलिनी शक्ति स्वतः ही जागृत होने लगती है। तो ये इनकी साधना से आपको ये स्वाभाविक रूप से एक सफलता मिलती है कि आपकी कुंडलिनी का भी जागना धीरे धीरे करके शुरू हो जाता है। अब इनकी साधना के बारे में जान लेते हैं कि करनी किस प्रकार से है, आपको क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले तो आप इसके लिए एक योग्य गुरु का चुनाव कीजिए, उनसे आज्ञा ले लीजिए, उनके मंत्र को ले लीजिए। मंत्र को ले लेने के बाद में आप जो है अब भगवान शिव की 1 माला जाप करेंगे। जो सबसे पहले तो खैर आप जानते ही हैं कि सबसे पहले जो है गुरु गणेश का पूजन होता है, गुरु का पूजन होता है, उसके बाद भगवान शिव का पूजन कर लीजिए 1 माला से। उसके बाद फिर आप अग्नि देवता का 1 माला मंत्र जाप, मैंने अभी जो बताया उसको जाप कर लीजिए। उसके बाद ही आपकी इनकी साधना शुरू करनी है और ये प्रतिदिन का नियम आपका ये रहेगा। 51 माला का रोज आपको जाप करना होगा और यह 51 दिन की पूरी साधना है, पूरे 51 दिन चलेगी, इसलिए 51 दिन तक आपको इसको साधना करना है। शुभ नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र हो, गुरु पुष्य नक्षत्र हो, इन किसी भी नक्षत्र में आप इनकी साधना को रात्रि काल में शुरू कर सकते हैं। हाँ, रोज साधना के बाद आपको हवन करना ही करना है, हर दिन आपको हवन करना है। हवन में आप लाल फूलों से इनका हवन कर सकते हैं। लाल फूल डालते रहिए अग्नि में और दशांश हवन रोज कर लीजिए, यानी 51 माला का मतलब हो गया आपको 501 बार इनका मंत्र का जाप करना होगा। उसके बाद हवन में आपको पुष्प डालने होंगे। तो इस प्रकार से साधना बड़ी है लेकिन अद्भुत चमत्कारी है और इस साधना में नुकसान नहीं होता और बाद में फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप को प्रत्यक्ष भी वो देवी नहीं होंगी तो भी आपके ज़िंदगी के सारे कार्यों को करने लगेंगी, सारे कार्य आपके पीठ पीछे बनाती रहेंगी। और सिद्धि के लिए तो आपको इसके लिए आपको घर में किसी एकांत कमरे का चुनाव करना होता है। कमरे की पूर्व दिशा की ओर आपको एक चौकी की स्थापना करनी होती है। इस पर लाल वस्त्र बिछाएं और फिर अप्सरा का चित्र इस चौकी पर स्थापित करें, कोई भी सुंदर स्त्री का चित्र जिसको अप्सरा माना जा सकते हैं। फिर इस चित्र पर आपको फूलों का हार चढ़ाना है और फिर चौकी के सामने आसन बिछाकर घी का दीपक जलाएं, पंचमेवा का प्रसाद रखें और 1 लोटे में जल भर के आपको रखना है। फिर हाथ में जल लेकर संकल्प लें और फिर धीरे धीरे करके आपको मंत्र का जाप शुरू कर देना है। 51 माला का जाप आपको 51 दिन तक करना है इस प्रकार से, और विधि जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से। जब देवी अगर साक्षात रूप में आपके सामने प्रकट हो जाती हैं तो उनको
लाल गुलाब की जो माला है आप उसको उनको पहना दीजिए, उनके गले में पहना दीजिए और साथ में रहने का उनसे वचन ले लीजिए। जिस भी रूप में, माँ, बहन या पत्नी, तीनों रूपों में से किसी रूप में भी आपको उनको रख सकते हैं। और इनको ज़्यादातर माँ के रूप में रखने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि यह देवी हर प्रकार के कार्यों को आपका संपादित करती हैं और शुभतम है और अग्नि देवता का स्वरूप है। इसलिए अगर अग्नि को धारण करने की क्षमता ना हो तो पत्नी या प्रेमिका के रूप में इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आ जाती है, वो ये है कि इनका मंत्र कौन सा है। तो इनका मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम रंग वाहिनी चैतन्याय अग्नि अप्सराय नमः स्वाहा। ओम रंग वाहिनी चैतन्याय अग्नि अप्सराय नमः स्वाहा। तो ये मंत्र है, आपको इसी मंत्र का आपको जाप करना है। 51 माला है, 51 दिन है। और मालाओं में आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हैं, आप इसमें सफ़ेद हकीक की माला भी ले सकते हैं। दोनों मालाओं में से कोई भी माला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और रही बात कपड़े और वस्त्र पहनने की, तो साधारण वस्त्रों को जो पूजा में लगते हैं उनको ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहे वो आप केसरिया वस्त्र पहन लीजिए, लाल वस्त्र पहन लीजिए। आसन ऊनी कंबल लाल का होना चाहिए, उसी पर बैठ करके आपको साधना करनी है। तो इस प्रकार से आपको इनकी साधना अगर आपने कर दी और पूरे मन जोर से कर दी और बीच में नहीं छोड़ी, तो ये निश्चित रूप से अपना प्रभाव दिखाती हैं। आपके अंदर तेजता, तीव्रता इतनी आ जाती है कि आपके सामने सब लोग झुकने लगते हैं। आपके अंदर अग्नि का प्रभाव इतना प्रबल हो जाता है कि आपकी बात, कही हुई बात और क्रोध को कोई दूसरा झेलना मुश्किल उसके लिए हो जाता है। इसीलिए इनको पत्नी रूप में जानने से पहले स्वयं जान लीजिए कि आप क्या अग्नि को धारण कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि अगर आपने पत्नी के रूप में इनको धारण कर लिया और आप सह गए तो आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं सह पाएंगे तो फिर आपका जो है विनाश भी हो सकता है। क्योंकि अग्नि शरीर में आपको धारण करनी है, अग्नि शक्ति आपको धारण करनी है, अग्नि अप्सरा आपको धारण करनी है। तो ये था इनका अनुभव। और अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो ये साधना अभी मुझे लगता है बहुत ही कम लोग इस साधना के बारे में जानते हैं। इस साधना को करने के लिए किसी योगी गुरु को ढूंढिए, और वह योगी गुरु ऐसा होना चाहिए कि जिसने कम से कम 1 वर्ष तक पंचदेव में से किसी एक की पूरी तरह से पूर्णतः जो है ब्रह्मचर्य धारण करके साधना की, उसी को आप गुरु बना सकते हैं, अन्य किसी को गुरु ना बनाएं। तो ये था अग्नि अप्सरा साधना। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।